नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सुनिश्चित। कोविड-19 को लेकर की समीक्षा बैठक, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल पर दिया जोर। प्रदेश भर में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सार्वजनिक वाहनों में 50% क्षमता सवारियां बैठाने के आदेश। भारत नेपाल के बीच कोविड संक्रमण को लेकर मंथन। टिहरी में बना जल क्रीड़ा साहसिक संस्थान। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया उद्घाटन। वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और सल्ट विधानसभा सीट के लिए कल होगा मतदान। 151 बूथों पर 96,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कोविड संक्रमण में बढ़ने वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिला स्तर पर स्थिति का आकलन प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि केंद्र और राज्य इस बारे में लगातार संपर्क में हैं। प्रदेश भर में अब रोजाना रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत राजनीतिक, धार्मिक और विवाह समारोह में 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। कोचिंग संस्थानों, स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा घर, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। सार्वजनिक वाहनों, ऑटो रिक्शा और विक्रम में भी 50% क्षमता से ही सवारियां बैठाने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान देर रात तक पालियों में काम करने वाले कर्मचारियों, यात्रियों और विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों को छूट दी गई है। इस गाइडलाइन के बाद सचिवालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति का सचिवालय में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव, सीमा विवाद, तस्करी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा आपसी सामंजस्य से समस्याओं को सुलझाने पर सहमति बनी। चंपावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि बैठक में भारत नेपाल के बीच नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे यहाँ जैसे एसएसबी के इश्यूज भी होते हैं, जो बताते रहते हैं कि नो मैंडेट्स किसी नेपाल साइड से कहीं कोई इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं खड्डे खोद दिए गए हैं या कोई अपना छोटा फड़ लगा के व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। तो उन इश्यूज के बारे में भी प्रशासन से बात की गई है वहाँ के। उन्होंने हमें आश्वस्त ये किया है कि इस प्रकार के जितने भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो वहाँ की फोर्स और हमारी फोर्स लोकल एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो भी ऐसे इश्यूज उनका समाधान करेंगे। कंचनपुर नेपाल के सीडीओ राम कुमार महतो ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति बनी है। नेपाल और भारत की नागरिकों के बीच बहुत गहरा संबंध है। इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए ये स्थानीय प्रशासन दोनों देश के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बहुत जरूरी रहता है। और जो अपराध नियंत्रण करने के लिए, सीमा क्षेत्र की समस्या समाधान करने के लिए और नेपाल और भारत के नागरिकों के संबंध को। हरिद्वार महाकुंभ में पिछले 2 शाही स्नान के बाद तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए निरंजनी अखाड़ा ने अपनी ओर से कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी है। अखाड़े ने यहां आए साधु संतों को छावनी खाली करने और अपने अपने स्थानों की ओर वापस प्रस्थान करने की अपील की है। निरंजनी के सहयोगी अखाड़े आनंद अखाड़े ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 17 अप्रैल तक अखाड़ों में लगे सभी कैंप खाली कर दिए जाएंगे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया है। संतों की सुरक्षा जरूरी है।
पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने दोनों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि हम 17 तारीख को अपनी पूरी छावनी का वेंडअप करेंगे, पूरी छावनी जो है हमारी समाप्त करेंगे और 27 तारीख को जो स्नान इत्यादि की जो भी घोषणा है, जो भी तैयारियां हैं, वो अखाड़ा परिषद का जो भी निर्णय होगा उस प्रकार से हम आगे कार्य करेंगे। मुझे लगता है ये भारत के लिए और उत्तराखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे स्वयं के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा कि कोरोना के कारण संत खतरे में हैं, इसलिए कुंभ समाप्ति की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल का स्नान केवल सांकेतिक रूप से होगा। उधर बैरागी अखाड़ों के संतों ने कहा है कि कुंभ का फैसला 1-2 अखाड़े नहीं ले सकते, कुंभ अपने समय पर ही पूरा होगा। कुंभ तो अपने समय पर ही पूरा होगा। हाँ, कोई व्यक्ति स्वयं उठ करके चला जा सकता है, तो अगर कोई संस्था चली जा रही है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन कुंभ पूरा हो गया, मेरा कुंभ पूरा हो गया, तुम्हारा चालू है। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन के मुताबिक कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही आयोजित होगा। जहां तक ऑफिशियली मेला नोटिफिकेशन का सवाल है, ये 1 से 30 तक नोटिफाइड है। इसकी तैयारियां भी उसी प्रकार से हैं, चाहे इसमें फोर्स का इंतजाम हो, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो, अन्य जो सुविधाएं हैं टॉयलेट्स की, साफ सफाई की, उसके टेंडर्स भी उसी प्रकार से किए गए हैं। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और रही बात इसके दौरान व्यवस्थाओं की कोविड के मद्देनजर, तो उसकी डिटेल्ड एसओपी पहले से है ही, जो अभी तक लागू है उसका पालन भी किया जाए। पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन 30 अप्रैल तक कुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सारी व्यवस्थाएं 30 अप्रैल तक है, उन व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जो हमारा चौथा शाही स्नान है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से फोर्स की व्यवस्था कर रखी है। और जिस परिस्थितियों में कोरोना की वजह से एसओपी बनाई गई है, वो भारत सरकार के द्वारा कुंभ मेले को किस तरह से आयोजित किया जाना है, उसके लिए अलग से एसओपी बनाई गई, जिसका पालन करते हुए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जहां तक पुलिस प्रशासन का है, हम लोग 30 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज टिहरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जल क्रीड़ा साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन और जल क्रीड़ा में भारत को और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। केंद्र सरकार इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों के प्रबंधन और संचालन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा आईटीबीपी के साथ 20 वर्षों के लिए जो समझौता किया गया है, वो एक सराहनीय पहल है। इस संस्थान से कई वर्ल्ड चैंपियंस निकलेंगे। टिहरी में जो वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, जो उत्तराखंड का टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने आईटीबीपी को हैंडओवर किया, और हमने निर्णय किया खेल मंत्रालय से इसका पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और टेक्निकल मैन पावर सपोर्ट देंगे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि यहाँ से ओलंपिक्स का खिलाड़ी का तैयारी होना चाहिए। भविष्य में यहाँ अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, वर्ल्ड क्लास बनेगा, और ओलंपिक्स तक जाने का खिलाड़ी हम यहाँ से पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य भागों से भी युवा यहां आकर साहसिक खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यहां कई प्रकार के साहसिक खेलों का प्रशिक्षण युवा वर्ग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि टिहरी में उत्तराखंड का भविष्य है। पर्यटन के विकास के लिए समय समय पर सरकार द्वारा भीमताल, अल्मोड़ा, सतपुली, टिहरी आदि स्थानों पर साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया है। साहसिक रॉक क्लाइंबिंग, ऑल टेरेन बाइक सहित कई अन्य साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईटीबीपी 80 किलोमीटर लंबे फिटनेस जागरूकता मार्च का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए डैम के चारों ओर का इलाका चुना गया है। महानिदेशक आईटीबीपी एसएस देशवाल ने कहा कि संस्थान में आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स एंड
एयर स्पोर्ट्स से संबंधित साहसिक खेलों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में प्रतिवर्ष 200 स्थानीय युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। वाटर स्पोर्ट्स में भाग लेने आए राष्ट्रीय खिलाड़ी टिहरी झील को वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे बेहतर स्थान बता रहे हैं। टिहरी बांध है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया झील है। जो रोइंग कैकिंग करने की लॉन्ग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इसलिए हमको यहाँ स्पेस अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ के जो भी हमारे अच्छे कोशिश करेंगे और भी अच्छे हमारे यहाँ से प्लेयर निकले। मैं ITBP में 2019 में भर्ती हुई हूँ और मैंने 2018 में गोल्ड ली हूँ एशियन जूनियर चैंपियनशिप में। यहाँ बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस करने के लिए सब ठीक है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। मतदान के लिए आज 197 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैंण से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। सल्ट उपचुनाव के लिए 151 बूथों पर 755 कर्मचारियों को भेजा गया है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 दुर्गम बूथ और 1 अति दुर्गम बूथ बनाया गया है। उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सल्ट विधानसभा के अंतर्गत कुल 96,241 मतदाता हैं, जिनमें से 49,193 पुरुष और 47,048 महिला मतदाता शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए एक विशेष तरह का अग्निशमन जेल तैयार किया है। दिल्ली से देहरादून आए DRDO की टीम ने आज वन विभाग के साथ मिलकर 2 स्थानों पर जेल का ट्रायल किया। DRDO के सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी ने ये अग्निशमन जेल तैयार किया है। ये जेल दुनिया के कई देशों में आग बुझाने में इस्तेमाल होता है। CFEES के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर KC वाधवा ने बताया कि अभी कुआंवाला और लाडपुर के जंगल में इसका ट्रायल किया गया है, जो सफल रहा। उन्होंने कहा कि ये जेल पानी की खपत को 60% तक कम करता है, साथ ही पानी को जल्द भाप बनने और बहने से भी रोकता है। जब पानी में मिलाकर ये जेल आग में डाला जाता है तो वहां नमी बनी रहती है। तो आने वाले टाइम में इस जेल का इस्तेमाल अगर हम फॉरेस्ट फायर में करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर मान लिया रोड साइड में या सरफेस फायर है, उसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो नॉर्मल फायर टेंडर में वाटर टैंक में इसको मिक्स करके कर सकते हैं। और अगर मान लिया स्टीप एरिया में कहीं आग लगी है, वहाँ लेके जाना है तो बैकपैक में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लीटर का एक बैकपैक आता है पानी का, उसके अंदर प्रोपोर्शनेटली उस क्वांटिटी को मिक्स करके हम वहाँ ले जा सकते हैं। डॉक्टर वाधवा के अनुसार ये इको फ्रेंडली पॉलीमर बेस्ड जेल है, जो आग पानी में घुलने वाले खास तरह के अग्निरोधी पदार्थों से बनाया गया है। इसको पानी में 0.6 से 0.8% तक मिलाते हैं। ये पानी में मिलकर छोटे से छोटे अग्निशमन उपकरण से डाला जा सकता है। अगर संवेदनशील इलाकों में इस जेल से फायर लाइन बना दी जाए या उस इलाके में पहले ही छिड़काव कर दें तो आग लगने की आशंका काफी कम हो जाती है। इसका प्रभाव कम से कम 7 दिन तक रहता है। अग्निशमन जेल ट्रायल के बारे में बताते हुए मसूरी वन प्रभाग की प्रभागीय वनाधिकारी कहकशान नसीम बताती हैं कि DRDO और वन विभाग ने मिलकर अभी कुआंवाला और लाडपुर के जंगल में इसका ट्रायल किया है। लाडपुर के जंगल में एक प्लॉट बनाकर आग लगाई गई और इस जेल की सहायता से बुझाई गई, जबकि कुआंवाला में जंगल में लगी एक भीषण आग पर भी इसका ट्रायल किया गया, जो काफी सफल रहा। मैं कहकशान नसीम हूँ, प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग। अभी DRDO दिल्ली के द्वारा कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए कि भी बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के फॉरेस्ट में आग लग रही है, तो कुछ इनोवेटिव या आधुनिक तकनीकों का हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इटसेल्फ। DRDO ने इसके लिए 2 जगह पे कुआंवाला पे और लाडपुर 2 सैंपल प्लॉट्स पे इसका जेल का कुछ एक जेल की टेक्निक से उन्होंने कुछ केमिकल को स्प्रे करा एक पूरे उसमें, और उस पे फिर आग लगा के मॉक ड्रिल करी फायर की, तो उसमें ये निकल के सामने काफ़ी इफेक्टिव था वो। और इसमें जो जेल या जो भी केमिकल वो यूज़ कर रहे हैं उसका यही है कि मोस्टली उसका उद्देश्य ये है कि जो लिटर है या लीफ फॉल है ग्राउंड में मॉइस्चर को बनाए रखे, क्योंकि मॉइस्चर जब रहता है ज़मीन में तो
इस बीच वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 3,209 हेक्टेयर से अधिक का वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसी अवधि में प्रदेश में आग लगने की 2,313 घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक राज्य में 78,56,293 रुपए की आर्थिक क्षति आंकी गई है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सुनिश्चित। कोविड-19 को लेकर की समीक्षा बैठक, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल पर दिया जोर। प्रदेश भर में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सार्वजनिक वाहनों में 50% क्षमता सवारियां बैठाने के आदेश। भारत नेपाल के बीच कोविड संक्रमण को लेकर मंथन। टिहरी में बना जल क्रीड़ा साहसिक संस्थान। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया उद्घाटन। वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और सल्ट विधानसभा सीट के लिए कल होगा मतदान। 151 बूथों पर 96,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।